नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद मिडिल ईस्ट में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच इजराइल को एक तगड़ा झटका भी लगा है और ये झटका दिया है उसे उसके दोस्त देश साइप्रस ने। साइप्रस की ओर से एक बयान आया है जिसके मुताबिक अगर इजराइल हिजबुल्लाह पर लेबनान में हमला करेगा तो साइप्रस उसके लिए लॉन्च पैड का काम नहीं करेगा, यानी साइप्रस हिजबुल्लाह की मदद माफ़ कीजिएगा, इजराइल की मदद नहीं करेगा। साइप्रस की ओर से बयान हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की उस धमकी के बाद आया है जिसमें उसने कहा था कि अगर जंग होती है तो साइप्रस को भी नहीं बख्शा जाएगा। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार साइप्रस को ये बयान क्यों देना पड़ा, इजराइल हिजबुल्लाह की जंग में साइप्रस की क्या भूमिका हो सकती है और इससे पहले साइप्रस को फिलिस्तीन को लेकर साइप्रस के जो फिलिस्तीन का विवाद है उसमें उसको लेकर साइप्रस का क्या इतिहास रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच के तनाव के जो ताज़ा हालात हैं उनसे रूबरू कराते हैं जो लगातार ख़तरनाक होते जा रहे हैं। और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 200 से ज़्यादा रॉकेट्स दाग दिए हैं। दरअसल इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर की मौत हो गई थी, जो एयर स्ट्राइक इजराइल ने की थी उसमें। इसके बाद हिजबुल्लाह की ओर से धनातन रॉकेट्स दागे गए। इसके इंतकाम में पिछले कई महीनों से जो संघर्ष चल रहा है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, उस संघर्ष में हिजबुल्लाह का ये अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट हमला है। इतना बड़ा कि उसमें 200 रॉकेट्स दागे गए। इजराइल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के रॉकेट्स और ड्रोनों की बमबारी के बाद इजराइल के उत्तरी हिस्से के गलील और कब्जे वाले गोलान हाइट्स में कम से कम 10 जगहों पर आग की लपटें भड़क गईं और आसमान में धुएं का गुबार साफ साफ दिखाई देने लगा। इजरायली सेना ने यह बात ज़रूर कबूली है कि लेबनान से कई रॉकेट्स और ड्रोन दागे गए थे, लेकिन इजराइल की ओर से दावा किया गया है कि उनमें से कई को उसने बीच में ही नष्ट कर दिया था। इजराइल की ओर से इस हमले में कितने लोग मारे गए, जान माल की कितनी हानि हुई है, कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। हिजबुल्लाह का ये हमला इस बात की तस्दीक करता है कि उसकी रॉकेट फोर्स को पूरी तरह रोक पाना इजराइल के लिए मुमकिन नहीं है और इस बात का एहसास इन दोनों के पड़ोसी यानी इजराइल और लेबनान के पड़ोसी देश साइप्रस को भी हो गया है, जिसने इस जंग से अब पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। लेबनान में साइप्रस की राजदूत हैं मारिया एच। उन्होंने साफ किया है कि उनका मुल्क इजराइल की आर्मी या फिर उसके फाइटर जेट्स के लिए लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। दरअसल भूमध्य सागर में मौजूद साइप्रस एक ऐसा मुल्क है जो है तो यूरोप का हिस्सा, लेकिन उसकी लोकेशन लेबनान के ज़्यादा करीब है। लेबनान की समुद्री सीमा से साइप्रस की दूरी महज 100, 150 या 200 किलोमीटर की दूरी पर है। इजराइल फिलिस्तीन के मौजूदा विवाद में गाज़ा में जो जारी जंग है उस दौरान साइप्रस ने गाज़ा में फंसे हुए सिविलियंस की मानवीय मदद भेजने में काफ़ी मदद की है। गाज़ा में जो सबसे पहली मानवीय मदद भेजी गई थी उसके मालवाहक जहाज़ों ने साइप्रस के बंदरगाहों पर ही डेरा डाला था, लंगर डाला था। इस दौरान 200 टन खाने का सामान भेजा गया था उन लोगों के लिए जो गाज़ा की जंग में फंसे हुए थे। गाज़ा में मदद भेजने के लिए जो यूरोपीय यूनियन मदद भेजती है उसके लिए लॉजिस्टिक हब के तौर पर साइप्रस का ही यानी साइप्रस के जो बंदरगाह हैं उनका ही इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा साइप्रस से ये तो मदद की बात हुई, लेकिन उसके इजराइल के साथ मिलिट्री ताल्लुकात भी हैं। ऐसा नहीं है कि साइप्रस की हमेशा से ही इजराइल के साथ दोस्ती रही हो। साइप्रस 1960 में ब्रिटेन की गुलामी से आज़ाद हुआ था और उसके साथ ही इजराइल के साथ उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन बन गए थे। लेकिन फिर भी साइप्रस ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अपना दूतावास कई साल बाद यानी 1994 में जाकर खोला, क्योंकि उससे पहले 1980 के दशक तक दोनों मुल्कों के ताल्लुक ठीक नहीं रहे, बिगड़े हुए थे। वजह ये थी कि दरअसल इजराइल टर्की से दोस्ती कर रहा था, जबकि टर्की और साइप्रस के बीच में संबंध अच्छे नहीं है। टर्की साइप्रस का दुश्मन है। वहीं साइप्रस फिलिस्तीन को आज़ाद देश बनाए जाने के पक्ष में रहा और इजराइल अरब जो युद्ध हुए उस दौरान वो अरब देशों के ज़्यादा करीब था बजाय इजराइल के। 1990 और 2000 के दशक में इजराइल को कुछ एहसास हुआ कि शायद साइप्रस से दोस्ती करनी चाहिए और उसने अपनी नीति को बदला और साइप्रस के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। इजराइल, टर्की और ईरान से जुड़े हुए जो हथियारबंद संगठन हैं उनके खिलाफ, जो इजराइल के खिलाफ हैं, वो उनके खिलाफ एक पावरफुल अलायंस बनाना चाहता था इजराइल, और उसके लिए उसको साइप्रस एक बहुत मुफीद पार्टनर के तौर पर नजर आने लगा। दरअसल इजराइल की प्लानिंग थी कि जब भी
हिजबुल्लाह के साथ उसकी सीधी जंग हो, क्योंकि इजराइल जानता था कि जब भी हिजबुल्लाह के साथ उसकी सीधी और बड़ी जंग होगी तो उसे लेबनान में यानी हिजबुल्लाह के गढ़ में अपनी ज़मीनी सेना जरूर उतारनी पड़ेगी। और इसके लिए वो अपनी फ़ौज को ट्रेनिंग दे रहा था साइप्रस में, क्योंकि साइप्रस का जो चट्टानी इलाका है यानी साइप्रस की जो ज़मीन है वो लेबनान की ज़मीन से काफ़ी मिलती जुलती है, इसीलिए वहाँ अपनी फ़ौज को उसने ट्रेनिंग दी। साल 2022 और 23 में इजराइल की फ़ौज ने साइप्रस में एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल की। साइप्रस कई सालों से इजराइल के साथ मिलिट्री सहयोग कर रहा है और पिछले साल साइप्रस ने अमेरिका और ग्रीस के साथ एक जॉइंट नेवल ड्रिल में भी पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा साइप्रस में ब्रिटेन के 2 बड़े फौजी अड्डे भी हैं। दरअसल बात यह है कि साइप्रस पहले ब्रिटेन का ही गुलाम था। 1960 में उसे आज़ादी मिल गई, लेकिन ब्रिटेन ने वहाँ अपने 2 बड़े मिलिट्री बेस बरकरार रखे, एक्टिव रखे। वहाँ से ब्रिटिश फोर्सेस वापस नहीं गई। साल 2003 में जब इराक युद्ध हुआ, तब 2022 में लीबिया में गृह युद्ध के दौरान और 2014 में इराक में मौजूद ISIS के ठिकानों पर हमले के लिए ब्रिटेन की एयरफोर्स ने इन्हीं मिलिट्री अड्डों का इस्तेमाल किया था जो कि साइप्रस में मौजूद है। इसके अलावा इसी साल जनवरी में जो यमन के हूती बागी हैं उनके खिलाफ भी हमले के लिए ब्रिटेन ने इन्हीं मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल किया जो कि साइप्रस में मौजूद है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाज़ा में जंग छिड़ने के बाद ब्रिटिश मिलिट्री ने इजराइल को जो फौजी मदद भेजी है उसके लिए भी साइप्रस में मौजूद अक्रोटरी एयर बेस का इस्तेमाल किया गया है और तकरीबन 60 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी थी, जिनके जरिए इजराइल को मिलिट्री इमदाद मुहैया कराई गई। अगर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग होती है तो साइप्रस में मौजूद ये ब्रिटिश मिलिट्री ठिकाने हिजबुल्लाह के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल इजराइल भी कर सकता है और अमेरिका और ब्रिटेन भी कर सकते हैं। इसी खतरे के मद्देनज़र हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने साइप्रस को चेतावनी दी थी, जिसे साइप्रस ने बखूबी समझ लिया और उनकी राजदूत ने इस जंग से दूर रहने का बयान जारी कर दिया। जाहिर है इजराइल अगर हिजबुल्लाह के साथ एक बड़ी जंग लड़ता है या बड़ी जंग लड़ने के बारे में सोच रहा है तो उसके लिए ये आसान रहने वाली नहीं होगी, क्योंकि हिजबुल्लाह की ताकत हमास से कई गुना ज़्यादा है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर दें। नमस्कार।